किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री एक्सपर्ट राजू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं राज फार्मिंग सोच किसान के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में 50 से 60, 70, 80 दिनों पर कुछ खाद कुछ स्प्रे बताऊंगा जो कि मैंने कृषि सेवा केंद्र कात्यायनी ऑर्गेनिक कंपनी से मंगाया है, जो हमें लगभग 2-4 दिन के अंदर रिसीव हो गया है। इससे क्या होगा, जो हमारी गेहूं की फसल होती है अब 50 दिन के बाद में जैसे ही जाती है, इससे इसमें धीरे धीरे अब कल्लों के फुटाव की जो प्रक्रिया है कम होने लगेगी, यानी 50-55 दिन के बाद में रुक जाएगी। इसमें जो कल्लों का फुटाव की जो समय होता है वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 25 से लेकर के 50-55 दिन तक होता है। अब जैसे ही 50 दिन के बाद में लगभग आप पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास और दूसरी सिंचाई 40 दिन के आसपास, तीसरी सिंचाई लगभग आप 60 दिन के आसपास करेंगे, यानी तीसरी सिंचाई जैसे ही पास आए तो इस समय पर अब गेहूं के अंदर कई महत्वपूर्ण कार्य होने होते हैं। जैसे उसकी जड़ों का विकास होगा, तना मोटा मजबूत होगा और इससे गेहूं की फसल के अंदर गहरा हरापन आएगा और उसकी ग्रोथ होती रहेगी। इससे कुछ दिन के बाद में गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था आएंगी, धीरे धीरे बालियां बनेंगी, बाली निकलेंगी और बाली निकलने के बाद में उसमें दानों का भराव होगा। दाना अगर आपका कहीं कभी सूख जाता है, कभी कभी काला पड़ जाता है, हल्का रह जाता है, सिकुड़ कर रह जाता है, तो ये किन किन कारणों से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में आपको कौन सी खाद कौन सी स्प्रे करना चाहिए लगभग 50, 60, 70, 80 दिन की फसल में। अगर आप जैसे मैं आप सभी को पहले ही बताता आ रहा हूं कि अगर गेहूं की फसल में अगर आप पहली सिंचाई पर कुछ खाद कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल देते हो तो लगभग जब 50-55 दिन की फसल आते आते उसमें कल्लों का विकास अच्छे से हो जाता है। मतलब जो खाद आप पहले डालोगे उसका आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप उसे लास्ट में डालते हो तो उतना रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। सेम वैसे 50 दिन के बाद भी होगा। अगर आप 50 दिन के आसपास में कुछ खादों का मैं जो आपको बताऊंगा इनका प्रयोग कर लेते हो तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों का विकास और हो जाएगा, तना मोटा मजबूत हो जाएगा। जो विपरीत परिस्थितियां आगे अब आने वाली हैं, जैसे कि तेज हवा चलेंगी, तेज लू चलेगी, तो उससे अगर जमीन के अंदर जड़ों का विकास हो जाएगा तो पौधा काफी देर तक मिट्टी को खींचता, मिट्टी उसे पर्याप्त मिट्टी से नमी उसे मिलती रहेगी। और विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जब तेज हवा चलेगी, बारिश होगी, तो उससे हमारी फसल गिरेगी नहीं। और इसके साथ में जब जड़ों का अच्छे से विकास हो जाएगा, मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि लगभग बाली निकलने के बाद में दाना भराव में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमारी मिट्टी के अंदर पड़े नहीं होते हैं, तो अगर हम मान के चले कि नहीं पड़े हैं और अगर हम उनकी पूर्ति कर देते हैं, मतलब हम एडिशनल में चलते हैं, उनकी पूर्ति कर देते हैं, तो जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। दूसरी चीज बताऊं कि अगर फसल की आपके अंदर कहीं कहीं पीलापन है तो वो तो दूर होगा, फसल पूरा एक समान बढ़वार करेगी, उसके अंदर हरापन रहेगा, ठीक। और उसके बाद में उसका तना मोटा मजबूत हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, तो जड़ों का विकास भी हो जाएगा। तो अगर ये सब चीजें प्रक्रिया अच्छे से हुई तो पौधा अपना भोजन बना पाएगा। अब पौधे को भोजन मिलेगा तो अपनी बढ़वार करेगा, जो भी उसमें कार्य होने वाले हैं सही से होंगे। अब जैसे कि धीरे धीरे उसमें बालियां निकलने की स्थिति आएगी तो बाली उसमें सही समय पर निकल आएगी, साथ में उसमें बाली की लंबाई बढ़ जाएगी। जो आपकी पैदावार है 10 से 15% अगर आप सही चीजों को फॉलो करके चलते हैं, सही समय पर खाद स्प्रे कर लेते हो तो आपकी 5 से 10-15% तक पैदावार बढ़ सकती है मेरे प्यारे किसान साथियों। तो लगभग अगर आप जब आपकी फसल गेहूं की फसल में बालियां निकलने लगेंगी, दानों का भराव होने लगेगा, दाना बैठने लगेगा, तो दाना सिकुड़ेगा नहीं, काला नहीं पड़ेगा और वो ऐसा नहीं होगा कि फसल आपकी कहीं कभी कभी ऐसा होता है किसान भाइयों की गेहूं की फसल के अंदर पूरी ग्रोथ होती है, बाली आती है, बालों के अंदर दाना नहीं आता, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इसके लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर परचेज कर सकते हैं। बाली की विकास करने के लिए, बाली की साइज बढ़ाने के लिए, दानों का भराव करने के लिए, दाना मोटा लंबा वजनदार चमकदार हो, बाली की लंबाई बढ़े, पौधे की ग्रोथ होती रहे, पौधे के अंदर हरापन बना रहे, तभी तो वो अपना विकास कर पाएगा, भोजन प्रक्रिया उसके अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए आपको कॉम्बो मिल जाएगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आपको मैं डिस्काउंट भी दिला दूंगा, तो आप मेरा कूपन कोड जो है उसका प्रयोग कर लीजिएगा, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहां पर एक कॉम्बो आता है तो उससे आप परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो पार्सल है लगभग आपके यहाँ 3-4 दिन में, यानी लगभग 3-4 दिन का समय लग जाता है या फिर लगभग उसी के आसपास जाता है। मेरे पास भी पार्सल आया है, अभी मैं आपको इसका ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं।
तो मैं आपको बताऊं कि आपको जाकर वहां से परचेज करना है। अगर आप प्रयोग करना चाहें तो आप मेरा कूपन कोड प्रयोग कर सकते हैं। आप किसान सेवा केंद्र सर्च करिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर आप कात्यायनी ऑर्गेनिक कंपनी से आप परचेज कर सकते हैं, तो उसका वहां पर कॉम्बो मिलता है। तो अगर आप गेहूं की फसल में प्रयोग कर लेते हो तो उससे क्या होगा मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे किसान साथियों, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि हाँ कौन सी खाद है। तो इससे आपकी जो गेहूं की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, जड़ों का विकास होगा, तना मोटा मजबूत हो जाएगा, गेहूं के अंदर से पीलापन खत्म हो जाएगा, है तो नहीं होगा तो गहरापन और आ जाएगा, और उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी, बाली जल्दी निकलेगी, बाली की साइज बढ़ेगी, दानों का भराव अच्छे से होगा, दाना मोटा लंबा बोल्ड वजनदार चमकदार होगा। अब कौन कौन सी खाद आपको लगभग मिलने वाली है, उसमें कई चीजें हैं, लेकिन मैं आपको जो कॉम्बो बता रहा हूं बाली का विकास करने के लिए, बाली की साइज बढ़ाने के लिए, दाना भराव में बहुत ज्यादा सहायक है। तो इसको आपको लगभग 60-70 दिन के आसपास में प्रयोग करना है, इससे गेहूं की बाली लंबी हो जाएगी। बहुत जबरदस्त खाद है। तो इसका आपको लेना है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है आपको, वहीं पर मिल जाएगा, उसी के अंदर आता है। और इसके अंदर एनपीके 05234 का कॉम्बिनेशन आता है। एनपीके 5234 के अंदर पोटाश और पोटेशियम होता है। इससे हमारे गेहूं की फसल में बालियों का विकास होता है और दाना भराव में मेन काम करता है। दाना मोटा लंबा वजनदार चमकदार होता है और अच्छे से दाना का भराव हो जाता है, दाना काला नहीं पड़ेगा, दाना सूखेगा नहीं। अगर इसके हम डोज की बात करें तो लगभग आपको 3 से लेकर 5 ml पानी में लेना है। अगर बात करें लगभग आपको इसका कितना ml 1 एकड़ में लेना है, तो 750 ml आपको 1 एकड़ में इसको 05234 का प्रयोग करना है कात्यायनी ऑर्गेनिक से। उसी एक कॉम्बो में आता है, जब आप परचेज करोगे तो ये आएगा। इसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगा। इसमें क्या कार्य होता है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन और मैग्नीज, ये सभी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि गेहूं की फसल के अंदर आपको वैसे नहीं पता चलेगा किस चीज की कमी है, तो अगर आप सारी चीजों को डाल दोगे तो कुछ चीज की कमी भी अगर होगी तो वो आपके गेहूं की फसल के अंदर पूर्ति हो जाएगी। तो अगर इसकी डोज की हम बात करें तो लगभग आपको 100 ग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें दो चीज, ये दो कॉम्बो आता है, आप अगर इसे परचेज कर लेते हैं तो गेहूं का उसमें अच्छे से ग्रोथ होगा, तना मोटा मजबूत होगा, जड़ों का विकास होगा, बाली जल्दी निकलेगी, बाली की लंबाई बढ़ेगी, दाना मोटा बोल्ड वजनदार चमकदार होगा। अब मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं आपको बताता हूं कि मैंने कात्यायनी ऑर्गेनिक कंपनी से किसान सेवा केंद्र पे जाकर क्या मंगाया है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ पैकेट होकर आया है। तो इसमें लिखा है ऊपर मैं आपको बता दूं क्या है। इसके अंदर बूस्ट है और उसके साथ में सी वीट्स है और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसके साथ में ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। इसके साथ में सी वीट्स क्या काम करता है, ये सबसे ज्यादा काम करता है। आपको लोग को लगभग 50 दिन के आसपास में यूज करना चाहिए। अभी दिखाऊंगा, इसको लगभग 50 दिन के आसपास यूज करना चाहिए। इससे मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाती है और उसके अंदर जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है और पौधे में हरापन आता है और पौधा अपना भोजन बना पाता है। तो ये इससे बहुत ही बढ़िया कार्य होता है। और बूस्ट मतलब फसल को हम अपने बूस्ट के लिए भी इसको हम डालेंगे। तो इससे हमने जो चीजें मंगाई है इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें मैं अभी डालूंगा, कुछ चीजें मैं 50-55 दिन के 60 दिन के आसपास डालूंगा और कुछ चीजें मैं 60 से 70 दिन के आसपास डालूंगा, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। तो अगर आप ऑर्डर करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इधर आपका नाम पड़ा होगा और ये पूरा इस तरह से सील पैक आता है। अगर आपका सील पैक में सील पैक नहीं रहता है तो आप वहीं पर देख सकते हैं खोल के उन्हीं के सामने। तो आइए हम इसका ओपन करते हैं और आपको बताते हैं। तो अगर आपको वहां से मंगाना है, किसान सेवा केंद्र पर जाइए, वहां पर आपको कात्यायनी ऑर्गेनिक कंपनी का वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर दीजिएगा। चाकू लाइए अगर हो तो आपके पास। तो अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके अंदर और क्या क्या दिया गया है उनकी तरफ से। तो कुछ इस तरह का पैकेज होता है, आप अच्छे से देख लीजिए, कात्यायनी ऑर्गेनिक से लिखा होगा और उसके साथ में कृषि सेवा केंद्र लिखा होगा। तो आप यहाँ से जाकर मंगा सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको खाद पता, आप जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उनको समय समय पर जानकारी मिलती रहती है, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ से कॉम्बो मंगा सकते हैं। देखिए दो तीन चीज़ें स्प्रे दिया गया है। तो ये सब चीज़ें स्प्रे होता है, मैं आपको दिखा दूँ। तो अब इसको हम डब्बा को रख देते हैं। ये 3 चीज़ें भेजी गई हैं। ये बूस्ट है और
और ये सीवीड्स एक्स्ट्रा है। इससे जो मैंने आपको बताया मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें जड़ों का विकास होता है। और इससे आप लगभग सभी चीज़ों में डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और इसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है। तो ये सभी चीज़ें भेजी गई हैं हमें। और तो मैंने लगभग 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो ये हमारे पास पहुंच चुका है। अगर आपको भी मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। बाकी जो चीज़ें मैं यूज़ करूंगा, कैसे यूज़ करता हूं, उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो आप लोग जाकर अगर बाली के विकास के लिए, या अगर आपके गेहूं की फसल में अब बालियां आने वाली हैं या फिर भी 40 से 50 दिन का समय चल रहा है, अब गेहूं की ग्रोथ होनी है, उसके अंदर पीलापन है यदि, तो उसके अंदर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पौधे की आप ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, तना मोटा मजबूत करा सकते हैं। जब भी उसमें अंदर बालियां निकलेंगी तो बाली की साइज बढ़ जाएगी, दानों का भराव अच्छे से हो जाएगा, दाना मोटा, बोल्ड, वजनदार, चमकदार होगा। तो आप इसके लिए कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर जो चीज़ें मेरे पास आई हैं, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा एक और वीडियो के माध्यम से। आप सभी को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए